सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण सभी उच्चारण करोला और भाव सु श्रवण करोला। राम 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 सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित गोपार उतारा। थोड़ी इन्हीं आवाज सही करो, इन्हीं आवाज सही कोनी बाजारी ठीक है, इन्हीं सही करो, थोड़ी तीखी करो मिठी। राम राम सुमरण दिया दिया भगति और आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। बाजार आवाज कम क्यों करी, आवाज बढ़ाओ। आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सदगुरु भेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। श्रवण शब्द सुनाए करे मस्तक दीना हाथ। शरणो सतगुरु दयाल रो मुग हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम। 84 वंचतो नरदे भगति काज पिसतायो। हल होशियार करो सुमरण ओ अवसर अब आयो।
भक्ति बिसारी राम की, मानव तन के माय, पिसतासी सुगराम के, लग 84 माय, पिसतासी सुगराम के वे, लग 84 मान। मृत्यु लोग में मानवी, देवलोक में देव, पिसतासी सभी सुखराम के, भूलिया हर की सेव। जन्म जन्म पिसताव तो, मानव तन के काज, राम सुमर सुखराम के वे, ओ अवसर आयो आज। राम सुमर सुखराम के वे, ओ अवसर आयो आज। बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए मानव देई देवाने दुर्लभ, मानव देई देवाने, सो देई तू पाई, ओ सो देई तू पाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए तज अभिमान झूठ पड़े पंच को, छोड़ो मान बढ़ाई। ए तज अभिमान झूठ पड़े पंच ने, छोड़ो मान बढ़ाई भाई रे, छोड़ो मान बढ़ाई। ए साध संगत मिले भज सतगुरु ने, साध संगत मिले भज सतगुरु, सोई सकल सुखदाई, ओ सोई सकल सुखदाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ये मानव देई देवाने दुर्लभ, मानव देई देवाने, सो देई तू पाई, ओ सो देई तू पाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई।
ए जब लग जुरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान बलाई। ए जब लग जुरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान बलाई। भाई रे लो गुरु ज्ञान बलाई। ए मात पिता तिरिया सुत बंधु, मात पिता तिरिया सत। मुआ जाले अळु जाई, ओ माया जाले अळु जाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए मानव देई देवाने दुर्लभ, मानव देई बोलो सो देई तू पाई। ओ सो देई तू पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए भव सागर में नदियां बहत है, लके 84 धारा। ए भव सागर से तीरने की रे, नाम की जाज बनाई। भाई रे नाम की जाज बनाई। ए हलवा हलवा पारे उतरसी, हलवा हलवा पारे डूबेला मान बढ़ाई। ओ डूबेला ढाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए मानव देई देवाने दुर्लभ, मानव देई देवाने। सो देई तू पाई, ओ सो देई तू पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए अजू चेत समझ नर अंधा, ओ तने यूं ही गमाई। ए अजू चेत समझ नर अंधा, ओ तने यूं ही गमाई। भाई रे ओ तने यूं ही गमाई। ए केवे कबीर तन काचो कुंभ है, केवे कबीर तन काचो कुंभ। बिन सत बार न लाई, ओ बिन सत बार न लाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए मानव देई देवाने दुर्लभ, मानव देई देवाने। सो देई तू पाई, ओ सो देई तू पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। बोलो राम जी महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री कृष्णदास जी महाराज की। श्री सेन जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की।
श्री सद्गुरु जी महाराज की। सरल सर्व संत महात्मा की। सत्य सनातन धर्म की। राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भजनानंदी भूत भविष्य और वर्तमान सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सेन जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम वंदनीय विराजे हुए हमारे श्री बाबूजी राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे हरिद्वार से पधारे हुए अरुण जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए धर्मनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से श्री सद्गुरु की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मान सरोवर ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। बड़ा सुंदर योग मिला है। मनुष्य जीवन में कितना लाभ है ये सत्संग से पता चलता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है। आप हमारा कोई पुण्य है, कोई पिछला जन्म का, कोई कमाई है, कोई भाग है, सुंदर देव दुर्लभ अवसर मिला है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इसके लिए याचना करते हैं, राम जी से करुणा करते हैं, पुकार करते हैं, उनको भी ये मिलना मुश्किल है। यूं सब मेल देव करे पछतावा, मैं नर्तन कब पावा। यूं सब देव मिले करे पछतावा, ये मैं नर्तन कब पावा। जन्म मरण काल दुख मेटने कद परम धाम जावा। जन्म मरण काल दुख मेटने कद परम धाम जावा। कद परम धाम जावा। बोलो राम जी महाराज की। स्वर्ग में देवता भी ये पुकार करते हैं, मनुष्य शरीर के लिए याचना करते हैं, कामना करते हैं भगवान के आगे कि हमको भी नर्तन का अवसर दो। यूं सब देव नर मिल करे पछतावा, मैं नर्तन को अवसर कद पावा। क्योंकि स्वर्ग में एक अवधि है, हद है। स्वर्ग लोग में भी सदा नहीं रहते हैं, वहां भी पदवी बदलती है। सिंहासन जो इंद्र का है वो भी बदलता है महाराज। कई इंद्र हो गए और कई इंद्र हो जाएंगे महाराज। जो स्वर्ग में रहने वाला इंद्र है, देवता है, उनका भी सिंहासन है ना सदा नहीं है, क्षणभंगुर है। उनका भी कायम नहीं है, स्थिर नहीं है। उनका पुण्य है, उनकी कमाई है, तब तक उस स्वर्ग में इंद्र बन के रहना होता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो इंद्र और देवताओं को भी मृत्यु लोक में कीड़ा मकोड़ा की योनि में आना पड़ता महाराज। श्री राणा भाई जी महाराज की पर्ची में आता है, मृत्या राजा को ज्ञान दिया कि तू क्या इस राज का, इस पद का अभिमान करता है। तुम्हारे पास तो थोड़ी सी सेना है, लेकिन तुम्हारा भी पद स्थिर नहीं है, तुम्हारी भी राज सत्ता स्थिर नहीं है। अरे तुम तो क्या, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का भी पद स्थिर नहीं है, वहां भी इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते रहते हैं। तो राणा भाई जी महाराज अपनी पर्ची में प्रसंग देते हैं
एक इंद्र बना और उनको भी एक बार इंद्र नहीं बना, इंद्र का पद पाया और वो 14 बेर तक इंद्र का पद पाया। एक बार इंद्र बना, फिर उनकी अच्छी कमाई करी, उन्होंने आके मृत्यु लोक में मनुष्य तन पाया, थोड़ा और शुभ कर्म किया, जब तब तीर्थ व्रत आदि अनुष्ठान यज्ञ कराए और उन पुण्यों को लेके सत्कर्म को लेके और स्वर्ग में गया, इंद्र का पद पाया। ऐसे करते करते 14 बार इंद्र बना। लेकिन हुआ क्या, 14 बेर इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बेर इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बतायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। बोलो राम जी महाराज की। जी महाराज रिया हरनावा में वे अपनी वाणी में पर्ची में प्रसंग दिया श्री सुखसारण जी महाराज ने। 14 बेर इंद्र बना स्वर्ग में और उनकी अंत में क्या गति हुई, क्या दशा हुई, उनका पुण्य क्षीण हुआ। पुण्य विसंति मृत्यु लोगा, पुण्य विनाश होने के बाद में उनको मृत्यु लोक में आया और एक मकोड़ा की योनि में महाराज आया। भगवान कृष्ण और अर्जुन के समय की ये घटना है, महाभारत की कथा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों कुरुक्षेत्र में जा रहे थे, तो अपने रथ पर अपने दोनों ही जा रहे थे कुरुक्षेत्र में। तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने अपना रथ रोका, खड़े हो गए। अर्जुन ने पूछ लिया, शंका करी, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे केशव, हे वासुदेव, यहाँ कोई है ही नहीं आसपास में, आप यहाँ क्यों ठहर गए, क्यों रुक गए? कोई आसपास में मनुष्य दिखाई देता नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, जंगल ही जंगल है, आप यहाँ क्यों रुक गए? भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जब कोई बड़ा पुरुष सामने आवे तो हमारा गुरु धर्म है, सनातन धर्म कहता है, मर्यादा है, बड़ा पुरुष सामने आवे तो उनका आदर करो, उनको प्रणाम करो, सम्मान करो, जिससे पुण्य मिलता है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। बड़ों का आदर करो। भाई बहनों, इस प्रसंग पर ध्यान देना। अब हम भी गृहस्थ भाई बहन हैं, बड़े माता पिता का आदर करो घर में, उनको सवेरे उठ के प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। काका है बड़े, उनसे आशीर्वाद लो, दादा है उनका आशीर्वाद लो, बड़े भाई हैं उनको भी प्रणाम करो। हैं, अरे जुगता है वही इंसान है, जुगता है जिनमें कुछ ज्ञान है, अकड़ तो मुर्दारी पहचान है। जुगता है, न्यूता है, वही कुछ परम पद पाता है, कुछ जीवन में तरक्की करता है। अकड़ तो मुर्दारी पहचान है। अकड़ कहीं राखनी कहनी, अकड़ है जवानी री, बल री, धन री, पद री, प्रतिष्ठा री, कहनी अकड़ राखनी है। सब सणभंगुर है, सब नश्वर संसार है, सब सुपनो है। अपना देखता देखता कहीं गया पर आप ही जावरा, कहीं नो अभिमान करनो, संसार माया रो, शरीर रो कहीं अभिमान करनो, सुंदरता रो कहीं अभिमान करो। आज जवान हाँ, कल बूढ़ा रह जावा, आज सुंदरता भी कुरूपता में बदल जाई महाराज। हैं, आँख की रोशनी कम रह जाई, आँख की शक्ति कम रह जाई, काना री शक्ति कम रह जाई, बाल सफेद रह जाई, गोडा दुजन लाग जाई, हाथ पांव ढीला पड़ जाई, शरीर जुरजुर रह जाई। फाजे कहना अकड़ महाराज, अकड़ अभिमान कहना रागनी। झुको महाराज, झुको महाराज, झुकने में ही है। निवण बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच, निवण बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच। निवे नदीरो रूकड़ो रेवे धूंधड़ा बीच, निवे नदीरो रूकड़ो रेवे धूंधड़ा बीच, रेवे धूंधड़ा बीच। श्री सदगुरु जी महाराज। निवण बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच, निवे नदीरो रूकड़ो रे धुंधड़ा बीज। हाँ, सबसे बड़ी निवण है महाराज, झुकनो ही सबसे बड़ी झुकता है, वही कुछ पाता है महाराज। निवण ही में ही फायदो है महाराज। बोलो राम। निवे नदीरो रूकड़ो है रे धुंधड़ा बीज। दोबड़ी रवे नदी रवे ने, पानी रवे ने, तालाब में दोबड़ी देखो। हाँ,
कितनी घास वा नरम रहे, कितनी वा सरल रहे हैं, माता रेन पानी कितो गुजर जावे। वो धूंधड़ो जो है ना दोबड़ी वा नीचे झुक्योड़ी रहे, नरम रहे, सरल रहे, उनमें तो पानी कितो ही निकल जाते, की नहीं बिगड़े उनो पानी हटियार बाद में वापस खड़ी हो जावे महाराज। बोलो राम। और पहाड़ में जितना अकड़ रूकड़ा है मोटा मोटा, और जितना भी पहाड़ है वहाँ पानी है कि जल की धारा व टकर हूँ लागना सु सब पहाड़ काट दे महाराज, पत्थर चीर दे महाराज, निशान कर दे। लेकिन वह दोबड़ी रहे नहीं बा नरम रहे, पानी रहे, उनकी नहीं बिगड़े महाराज। बोलो राम। ऐसे ही जुगना में फायदो है। तो भगवान कृष्ण कहने लगा, अर्जुन कोई बड़ा पुरुष सामने हो तो मर्यादा है गुरु धर्म, झुको। बोले कौन है? बोले देखो सामने मकोड़ारी लेन चाल रही है। तो मकोड़ारी लेन में देख वो खोड़ो खोड़ो मकोड़ो चाल रही हो नहीं, वो इंद्र है। इंद्र बनियो तो 14 बार, एक बार नहीं 14 बार इंद्र को पद पायो स्वर्ग में। लेकिन उनको पुण्य नष्ट हुआ, स्वर्ग को सुख भोगियो, अंत में वो पुण्य कंगाल हुयो, फिर मृत्यु लोग में उन्हें मकोड़ारी जोन में आवनो पड़ियो फाजो। 14 बेर इंद्र पायो पद पायो, होयो मकड़ो कृष्ण बतायो। बोले अब मकोड़ारी जून भोग रियो है, टांगू खोड़ो खोड़ो चाल रियो है, मकोड़ारी जून में आयो है। मकोड़ारी जून पूरी रही जन फजे कोई आगे उन्हें जून मिली नहीं उन्हें। बोलो राम। ऐसे ही महाराज स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का भी पद स्थिर नहीं है, इसीलिए देवता कहते सब देव मिल करे पछतावा, नर्तन में कद पावा, जन्म मरण काल दुख मेट कद परम धाम जावा। जन्म मरण का रोग तो उनको भी लागू है। अरे आप ब्रह्म लोग जाओगे, विष्णु लोग जाओगे, शिव लोग जाओगे, गौ लोग जाओगे, स्वर्ग लोग जाओगे, कितने लोग लोकांतर है ब्रह्मांड में, सब लोगों की यात्रा कर लो। अनंत पृथ्वियां हैं। आज तो विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, आप लोग पढ़े लिखे हो, 21वीं सदी में बैठे हो। बोलो राम। विज्ञान का युग है। पहले हमारे नेहरू जी के समय में 2 शब्द था, जय जवान जय किसान। अब तीसरा शब्द लगाओ, जय विज्ञान। बोलो राम। जय विज्ञान। आज का विज्ञान का युग है। विज्ञान घर बैठे टीवी से मोबाइल से आप लोग सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और कितने ब्रह्मांड है, परमात्मा का ये पूरा संसार, पूरा आकाश ब्रह्मांड शरीर है, और एक परमात्मा के शरीर में अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत आकाश है, अनंत ब्रह्मांड है, और सब ऐसा ही लोक है और ऐसा ही जीवन है। जितना इन धरती रे माते जितना देश है, जितना गांव है, जितना जंगल है, जितना 84 लाख योनियां है, इतनी रीति हर पृथ्वी माते तो लोग है महाराज। बोलो राम। हर पृथ्वी हर धरती माते इतो ही जन जीवन है महाराज। परमात्मा की माया अनंत है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और उनकी बखान, उनकी कथा, उनकी चर्चा भी जितनी करो थोड़ी है। अनंत है हमारा, रात दिन हम गावे जीवन भर भगवान की महिमा, संतों की महिमा तो भी हम गा नहीं सके। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, 7 समुंदर साई करूं, गुरु गुण लिखिया निजाई। 7 समुंदर सही करूं, गुरु गुण लिखिया निजाई। बोलो राम जी महाराज। सब धरती का कागज बना दूं, सब वन में जितने जंगल है, जितने पेड़ है, उनकी कलम बना दूं, और 7 समुद्र की सही बना दूं, फिर भी परमात्मा की और संतों की, गुरु महाराज की बखान नहीं कर सकते, महिमा नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष कहते हैं मिन का शरीर मिला है भजन करने के लिए, सेवा सुकृत करने के लिए मिला है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाई। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाई। के सेवा कर संत की, के गोविंद रा गुण गाय। के सेवा कर संत की, के गोविंद रा गुण गाय। श्री सदगुरु जी महाराज की। प्रसंग पर ध्यान देना, बहुत सुंदर गुरुमुखी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। के सेवा कर संत की, के गोविंद रा गुण गाय। मनुष्य शरीर का अवसर जा रहा है, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। मानव देही देव देही तू पाई। देवताओं को दुर्लभ है, वो देव दुर्लभ अवसर अपने को मिला है महाराज।
इसलिए इस मनुष्य शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए या परमात्मा का भजन करना चाहिए। अभी आप लोग सत्संग में सुन रहे थे वाल्मीकि जी महाराज का प्रसंग। वाल्मीकि जी महाराज ने भजन किया। पहले उनका नाम था डाकू रत्नाकर, बड़ा भील जाति का, बड़ा दुष्ट, बड़ा कितना उन्होंने कितना पाप किया, कितने लोगों को मारा, कितना बड़ा हत्यारा था। लोग दूर दूर से नगरी, दूर दूर से गांव वाले, दूर दूर बस्ती वाले उनसे डरते थे, कांपते थे नाम लेते ही। लेकिन महात्मा नारद जी का थोड़ा सा सत्संग किया और वो महाराज उनका विवेक जाग गया, उनको शब्द लगा, शब्द असर हुआ। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर, के पलटू वो कैसे जिए जिन लाग्या शब्दाना तीर। नारद जी ने कहा कि ये पाप करते हो, अदम करते हो, अन्याय करते हो, अनिति करते हो, ये किसके लिए करते हो? बोले हम अपने परिवार के लिए करते हैं। बोले जो परिवार के लोग तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे, पूछ के आओ। तो उन्होंने विचार किया, इनको बांध दूं संतों को यहाँ, नहीं तो चले जाएंगे, फिर मैं कहाँ पकड़ूंगा। संत नारद जी को बांध दिया पेड़ के। गांव में जाके घर वालों को, परिवार वालों को पूछा, मैं तुमको ये धन कमा के लाके देता हूँ पाप करके, तो क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे, मेरा साथ दोगे? बोले हम तुम्हारे भागीदार क्यों बनेंगे? तुम चाहे शुभ करनी से कमा के लाओ, चाहे अशुभ करनी से लाओ, तुम्हारे करने का फल तो तुम्हें ही भोगना है? बस वहीं से उनकी आंख खुल गई, विवेक जागा। उनका पिछला अनंत जन्मों का कोई पुण्य था, कोई कमाई थी। वाल्मीकि जी महाराज आए नारद जी के चरणों में, नारद जी को खोला, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उपदेश लिया। बोले महाराज क्या करूं, कोई हमारा भागीदार नहीं है। बोले भजन करो, बहुत पाप किया, तुमको आगे भोगना होगा। बस वहीं से जाग गए। जो कोई साध जाग्या चावे, शरण सदगुरु री आवे। जो कोई साध जागिया चावे, शरण सदगुरु री आवे। बोलो राम जी महाराज। जो कोई साध जागिया चावे, शरण सदगुरु जी री आवे। बस नारद मुनि जी सदगुरु मिल गए वाल्मीकि जी को। वहीं से भजन का उपदेश लिया और बोले मुझे उपदेश दो, मुझे दीक्षा दो, ज्ञान का प्रमोद करो। नारद जी ने ज्ञान दिया। बोले मरा मरा जपो, मरा मरा बोले आता नहीं है। थोड़ा सा मरा मरा बोले, मरा मरा बोलते ही राम राम निकलने लगा। और राम राम करते नारद जी उपदेश देके चले गए और वहीं बैठ के उन्होंने भजन किया, साधना करी, तपस्या करी। राम राम करते बैठ गए, समाधि लग गई। कई बरस तक उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम गई, घास उग गई महाराज उनके शरीर पर। महाराज बोलो राम। ऐसी अखंड समाधि लगी कि पूरा शरीर मिट्टी के ढेर में दब गया और पूरे शरीर पे झाड़ और वृक्ष महाराज घास उग गई। इतनी कठोर तपस्या करी और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसा भजन किया। ये भजन का प्रताप था। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। अपन गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों को इस प्रसंग पर ध्यान देना है। मनुष्य जीवन में दो ही काम करना, के सेवा कर साध की, के गोविंद रा गुण गाय। सेवा करो महाराज, सेवा से अक्षय पुण्य मिलता है। और गृहस्थी भाई बहनों के लिए तो सेवा सबसे बड़ी बताई है। गृहस्थ जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये। गृहस्थ जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये। गुरु धर्म पतिव्रत डट कर, बहुरिन भव जल आविये। गुरु धर्म पतिव्रत डट कर, बहुरिन भव जल आविये। बोलो राम जी महाराज। गृहस्थ जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये। गुरु धर्म पतिव्रत दृढ़ कर, बहुरिन भव जल आविये। गृहस्थी जनों की महिमा इसी में ही है कि आप सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, आए हुए अतिथि की सेवा करो और घर आए हुए संतों की सेवा करो। गुरु धर्म का पालन करो और पतिव्रता भक्ति करो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का ही ध्यान करती, पति का ही सेवा करती है, अपने पति में मन लगाती, सेवा सबका करती है वो, लेकिन अपना पति का ही सदा वो ध्यान रखती है, पति धर्म को पालन करती है, वो पतिव्रता नारी कहलाती है महाराज। बोलो राम। ऐसे अपने को भी संतों की सेवा करनी है। संतों की सेवा से
केवल पुण्य ही नहीं मिलता महाराज, जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। और किसने सेवा करी संतों की? प्रसंग आता है, श्री सेन जी महाराज का प्रसंग आता है। बोलो राम। सेन जी महाराज गृहस्थ धर्म में रह के पति और पत्नी ने दोनों निष्काम भाव से सेवा करी है। सेन जी महाराज मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में गांव में सेन जी महाराज का निवास था। और सेन जी महाराज के बहुत जीवन सादगी थी, बड़ी सरलता थी। अपनी मेहनत मजदूरी करते, काम धंधा करते और गृहस्थ घर में ही रह के, परिवार में रह के वो भजन करते थे महाराज। सेन जी महाराज की रोज की बारी थी गांव में, शहर में, गांव में राजा के वहाँ जाते, सेवा करते। राजा के शरीर में कोढ़ की बीमारी थी, तो सेन जी महाराज की रोज वहाँ पूरे गांव की वहाँ ऐसे रोज हाजिरी लगती थी। बोलो राम। पूरे गांव की अलग अलग एक एक दिन बारी होती थी। राजा के शरीर के स्नान कराना, उनको नलाना धुलाना, उनके दवाई लगाना, मालिश करना। शरीर, राजा के शरीर में कोढ़ था, कुष्ठ रोग था, इसलिए सबकी बारी होती थी, एक एक घर की बारी होती थी। सेन जी महाराज ने घर में रह के भजन किया और घर में सहज में ही संत पधार गए। सेन जी महाराज संतों को देख के बड़े राजी हुए, बड़े गदगद हुए। गाया है, आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। बजाओ। ए मंगलाचार बयारे आनंदा, मंगलाचार बयारे आनंदा, बयारे आनंदा। कमल खिले ज्यों देखत चंदा, कमल खिले ज्यों देखत चंदा। आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुख। ए भाव रे भगति उपजो जीवे मेरे, भाव रे भगति उपजो जीवे मेरे, उपजो जीवे मेरे। तन मन धन निसरावल तेरे, तन मन धन निसरावल तेरे। आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। बोलो आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई,
आए संत सकल सुखदाई। ए बिनती जोड़ करूं दोई हाथा, बिनती जोड़ करूं दोई हाथ, करूं दोई हाथा, बार में बार निवाऊं माता, बार में बार निवाऊं माता। आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दिवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। ए मस्तक भाग्य उदय कर जाना, मस्तक भाग्य उदय कर जान, उदय कर जाना। सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत सुजाना। आज दिवस दिन राम दवाई, आज दिवस दिन राम दवाई, राम दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। सेन जी महाराज को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज सेन जी महाराज के घर में संत सहज में ही पधार गए। महाराज भाई बहनों, जिनकी पिछले जन्म का पुण्य होता है, जिनके पर राम जी की कृपा होती, उनको ही संत मिलते हैं, उनको ही सत्संग मिलती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपना कौन पराया कौन, इसका ज्ञान सत्संग के द्वारा होता। संत कहते, सत्संग कहती है परमात्मा संत सदगुरु अपना सगा है, बाकी संसारी लोग सब स्वार्थ का है। महाराज सब स्वार्थ का है। जिनसे हम रात दिन प्रेम करते हैं, जिनसे हम रात दिन मित्रता करते हैं, संग करते हैं, वो अंत में सब साथ छोड़ने वाले हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में प्रसंग आता है। दादू दयाल जी कहते हैं, और सगा सब दिन चार का रहे ठाम का ठाम, और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम। दादू इस जीव का अंत है सगा राम, दादू इस जीव का दुर्निवाऊं राम। बोलो राम जी महाराज। बाकी सब दिन चार का सगा है, थोड़ा दिन का संबंध है, संसारी संबंध जितना भी, वो सदा साथ नहीं रहने वाला है। बोलो राम। और सब स्वार्थ का सगा प्राण स्नेही नाई, और सब स्वार्थ का सगा प्राण स्नेही नाई। प्राण स्नेही एक राम है के साधु कली माई, प्राण स्नेही एक राम है के साधु कली माई। श्री सद्गुरु जी महाराज। और सगा सब स्वार्थ का प्राण स्नेही नाई, प्राण स्नेही एक राम है के साधु कली माई। या तो अपना प्राण स्नेही परमात्मा है, या कलयुग में संती अपना सगा है। बाकी जिनको हम सगा मानते वो सब एक दिन पराया होने वाले हैं। महाराज बोलो राम। उनका संग अनित्य संग है। संतों का, गुरु महाराज का जो संबंध है वो इस लोक में भी है, आगे परलोक में भी है। महाराज इसलिए सेन जी महाराज को प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि सेन जी महाराज आज अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हमारे घर संतों की मंडली पधारी है, संत पधारे हैं।
सेन जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं सेवा करो। संत पधारे हैं, संत घर में आए हैं। संत किसके घर जाते भाई? जिनके भाव है, जिनके प्रेम है, स्नेह है। गांव में संतों ने ऐसा सुना लोगों के द्वारा कि यहाँ कोई सेन जी नाम के भगत रहते हैं गृहस्थ में, वो बड़ा भजन करते हैं, वो गुरु भगत है, परमात्मा के भगत है। ऐसा उन्होंने सुना तो संतों ने ऐसी महिमा सुन के सेन जी के ही घर पधारे महाराज। साधु आए पावना मांगे 4 रतन, साधु आए पावना मांगे 4 रतन, धूनी पानी आसरो सरदा से ती अन, धूनी पानी आसरो सरदा से ती अन। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों, अचानक जाए सहज में ही घर पधार जावे। संत क्या चाहते हैं? संत आपसे बहुत कोई ज़्यादा जमीन नहीं चाहते, संपत्ति नहीं चाहते, कोई ज़्यादा कुछ वस्तु नहीं चाहते, केवल 4 वस्तु संतों को चाहिए। साधु आए पावना मांगे 4 रतन, धूनी पानी आसरो सरदा सेती आन। अगर सर्दी को टाइम है तो थोड़ी धूनी लगाए दो, लगड़ा जलाए दो, है तप तापले रात निकल जावे। और पानी जल पिलाए दो, बढ़िया साफ सुथरो लोटा ने महाजन बढ़िया धोइन घड़ो भरने, संतान जल की व्यवस्था कर दो। और आसरो, आसरो मतलब आसन दे दो, धूनी पानी आसरो, आसरो दे दो, आसन दे दो संतान। और आसन दिया बाद में घर में रह जड़ो ही शक्ति अनुसार, भक्ति अनुसार घर में रह जड़ो ही, लूको सुको जड़ो भी अपना प्रसाद पावा घर में। अपने घर में जो श्रद्धा अनुसार जो प्रसाद रहे वो संतान आगे प्रसाद रखो, मारे संतान भोजन कराओ। बस वही तो संत चावे, और कहीं संत चावे हैं। धूनी पानी आसरो श्रद्धा सेती अन्न। और साधु जय संचरे जहाँ धर्म की शीर, सूखा सरवर संत दास हंसानी बैठे तीर। साधु कहाँ जाते हैं? जो भाव भक्ति वाला लोग है, धर्म वाला लोग है, उन्हें घरे जावे संत। बाकी गांव में घनी हवेलियाँ, मोटा मोटा डांगला है, मोटा मोटा सेठ बैठा उठे, संत को नहीं जावे। संत कड़े जावे आप जड़ा सेन भक्ता रे घरे संत आवे महाराज। बोलो राम। आप बड़े भागी हो जो हर साल सत्संग रो लाभ ले। और सहज में आप लोगों रे घरे संत पधार जावे। आप बड़ा भाव वाला हो, भक्ति वाला हो, बाबू जी की कृपा है आप रे नौका राम धाम रे कि आप लोगों ने समय समय पर संतान रो दर्शन और सत्संग रो लाभ मिले। हंस कटे बैठे, हंस जटे मोती मिले, और मोती कटे है मान सरोवर में उठे हंस बैठे। और चिड़कलियाँ और कागला और कबूतरा कटे बैठे, जटे नाज मिले। टूटो फूटो ही चबूतरो है, जटे नाज मिले उठे कबूतरा चिड़कलियाँ आइन बैठे। मोटा मोटी हवेलियाँ डाकड़ा है उठे कोनी आइन बैठे। ऐसे संत वहाँ पधारते जब भाव है। तो आज सेन जी महाराज के घर संत पधारे और सेन जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? बजाओ मजरा बजाओ। ऐसे ने भगत घर संत पधारिया वे, ए ऊटे मिलिया दो नर नारी। सेने भगत घर संत पधारिया, ए ऊटे मिलिया दो नर नारी। ए ऊटे मिलिया दो नर नारी। चरण खोले चरणा मत लीना, ए हिरदा में हेते हुआ भारी। चरण खोले चरणा मत लिया, ए हिरदा में हेते हुआ भारी। ए हिरदा में हेते हुआ भारी। मिणदारी वे जारी ममता
नी डोल। ए समय जाने सांसो हे नाई, मिणदारी जारी ममता नी डोले। ए समय जाने सांसो हे नाई, ए समय जाने सांसो हे नाई। राम नाम रा पियो रे पियाला, ए कर सुकरत बजलो साई। राम नाम रा पियो रे पियाला, ए कर सुकरत बजलो साई। ए कर सुकरत बजल साई। मिणदारी जारी ममता नी डोल। रामा 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 रामा। बोलो राम जी महाराज की, श्री सेन जी महाराज की। सेन जी महाराज और उनकी धर्म पत्नी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। सेन भगत घर संत पधारिया, उठ मिलिया दो नर नारी। चरण खोल चरणामत लीना, हृदय में हेत हुआ भारी। सेन जी महाराज के घर संत पधारे, दोनों ही सेवा में लग गए संतों की। महाराज क्या निष्काम भाव है निर्कामी, है निर्लोभी, निर्मल नाम उपासा। वहाँ संतारा दर्शन करिया, मिटे काल का पासा। कर मनवा संतारी सेवा, जिनके आन भरोसा नहीं, जपे निरंजन देवा। जिनको कोई जगत का आन कहते, जगत को है, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब संसार जगत आन है। आन में सब आएगी महाराज है, देवी देवता है, जितना भी संसार, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सब पेड़ पौधा, ये सब आन है महाराज। केवल परमात्मा मूल है, वही निरंजन है। अंजन केवे माया ने, जो माया सु परे है वो निरंजन परमात्मा है। कर्मनवान संतारी सेवा, जो निष्काम संत है, निर्लोभी है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से आपको पुण्य मिलता है, और वो पुण्य अक्षय पुण्य कहलाता है। बाकी हम पशु की सेवा करते, गाय की सेवा करते, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, दरिद्रों की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते, उनकी सेवा करनी अच्छी है, करना चाहिए। ये सबके लिए उपदेश है। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो, उनसे पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन है मुक्ति मोक्ष तो संतों की सेवा करने से होगा महाराज। किसी नाम लेवारी, किसी भजनानंदी महापुरुषों की सेवा करेंगे ना, जब जीव का कल्याण उदार होगा। बाकी माता पिता गाय की सेवा करेंगे, आयु मिलेगी, अवस्था मिलेगी, और उनका आशीर्वाद मिलेगा, फल फूलित हो आप होंगे, पुण्य मिलेगा। बाकी संत की सेवा करने से अक्षय पुण्य मिलेगा। कृष्णदास जी महाराज ने अपनी वाणी में उदाहरण दिया, लाखा ले पुण्य करे सो तो जासी सब खूंट। लाखा ले पुण्य करे सो तो जासी सब खूंट। कृष्णदास निज संत को एक ही ग्रास अखूट। कृष्णदास निज संत को एक ही ग्रास अखूट। बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की। लाखा ले पुण्य करे सो तो जासी खूंट। कृष्णदास निज संत को एक ही ग्रास अखूट। बाकी हम लाखों का दान करते हैं, वो पुण्य मिलेगा, फिर पुण्य खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी नाम लेवारी भजनानंदी संतों की सेवा करेंगे तो वो पुण्य अक्षय पुण्य हो जाएगा हमारा। आज सेन जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी दोनों संतों की सेवा में लगे, संतों को आसन पे बिठाया, भोजन कराया और संतों की पूजा करें, उनका चरण धो रहे हैं। चरण खोल के चरणामत लिया और संतों को तिलक किया, माला पहनाई है, संतों के चरणों में दक्षिणा रखी है, भेंट रखी है। और सेन जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं?
एक केवे सेन जी सुनो स्त्री रसोई बनावो संता ताई। केवे सेन जी सुनो स्त्री रसोई बनावो संता ताई। तुम कामण सेवा मेरे वो मैं जाऊं राजा ताई। तुम कामण सेवा में रही जो मैं जाऊं राजा ताई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है ना। बोलो मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई। राम नाम रा पियो पियाला कर सुकरत भजलो साई। राम नाम रा पियो रे पियाला कर सुकरत भजलो साई। कर सुकरत भजलो साई। बोलो भाई कर सुकरत भजलो साई। कर सुकरत भजलो साई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई। ए रामा रे रामा रामा रामा। बोलो श्री सेन जी महाराज की। सेन जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को अपनी स्त्री को आज्ञा दी है। केवे सेन जी सुनो स्त्री रसोई बनावो संता ताई। बोलो केवे सेन जी सुनो स्त्री रसोई बनावो संता ताई। तुम कामण सेवा मेरे वो मेरा मैं जाऊं राजा ताई। तुम कामण सेवा मेरे वो मैं जाऊं राजा ताई। बोलो राम जी महाराज। श्री सेन जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को आज्ञा देते हुक्म करते हैं, हे अर्धांगिनी तुम सेवा में रहो। संत आए हैं, बड़ा भाग है, पुण्य है, सहज में ही संत पधार गए। आज तो भगवान की विशेष कृपा हुई है, हमारे घर परमात्मा संत बन के आए हैं। तुम सेवा करो, तुम कामन सेवा में रहो, मैं जाऊं राजा ताई। ऐसे अपनी धर्म पत्नी को आज्ञा देते हैं सेन जी। तो वापस अपनी धर्म पत्नी सेन जी महाराज को क्या कहती है? केवे स्त्री सुनो सेन जी सेवा करा अपन नर नारी। केवे स्त्री सुनो सेन जी सेवा करा अपन नर नारी। राजा रूटे तो नगरी राकेसी संत रूटिया ठोड़ा नाई। राजा रूटे तो नगरी राकेसी संत रूटिया ठोड़ा नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो। राम नाम रा पियो पियाला कर सुकरत बजलो साई। राम नाम रा पियो रे पियाला कर सुकरत बजलो साई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई। समझाने सासो है नाई। बोलो समझाने सासो। ओ समझाने सासो है नाई। ओ समझाने सासो है नाई। समझाने सासो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सासो है नाई।
बोलो सेन जी महाराज की। सेन जी महाराज की धर्म पत्नी बोली सेन जी से के वे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा करा अपा नर नारी। के वे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा करा अपा नर नारी। राजा रूटे तो नगरी राखसी, संत रूटिया ठोड़ा नाई। राजा रूटे तो नगरी राखसी, संत रूटिया ठोड़ा नाई। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों के लिए। सेन जी महाराज की धर्म पत्नी कहती है सेन जी अपन सेवा दोनों ही मिलके पति पत्नी अपन दोनों ही सेवा करेंगे। अरे राजा रूठ जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नगरियों बारे काट दी, वो गांव छोड़ देवा, दूजा राजा रे नगरी में जाए बस जावा, कटी कटी और घर बसाए लेवा हैं, और घर बनाए लेवा, कोई और नगरी में चला जावा हैं। अरे संत रूठ गया तो फिर 3 लोग में ठोड़ नहीं है। संत भूखा गया परा घरों तो अपन दोष लागी, बड़ो पाप लागी हैं। संत भूखा नहीं जावना हैं, घरे आयोड़ा संत निराश नहीं जावना, भूखा नहीं जावना, अपने घर में रह जोड़ी रुको सुको संता ने भोजन प्रसाद करावनो है। क्या भक्ति है महाराज, क्या निष्काम भक्ति है, क्या उनका भाव है हैं। नपो नहीं वस्तु में नपो भाव में होई, भाव बिगुणा किशन दास बैठा पूंजी खोई। भाई बहनों नफा भाव में है, वस्तु की कीमत नहीं है। घर में की तो सामान है, उन सामान की वस्तु की कीमत नहीं है। आप रो घर में आप लोगों रो भाव की तो उन भाव की कीमत है महाराज। वस्तु तो उतनी ही रहे, अरे भाव घटिया करे भाव बढ़िया करे महाराज। बोलो राम। अगर आप रे मैंने श्रद्धा है आस्था है धर्म रे प्रति संतान रे प्रति तो भाव बढ़ जावे, और श्रद्धा आस्था कम रहती भाव घट जावे महाराज। बाजार में जावा कोई वस्तु खरीदने वास्ते, वस्तु तो वही स्वयं रिया करे, लेकिन कभी भाव घट जावे कभी भाव कम हो जावे। ऐसे ही घर में आया हुआ अतिथि संतारो सत्कार करनो, भाव बढ़ावनो भाव घटावनो नहीं। अब संतारो संग कर लियो ही, सत्संग करी लियो हो, संग करी लियो तो अब भाव बढ़ाओ तो जानो, भाव घटावनो नहीं। चाहे जगत की तारी कुछ कहे परवाह नहीं करनी, जगत री संतारो दर्शन करनो, संतारी सेवा करनी, सत्संग करनो, अपनो जीव अगर भलो करनो उद्धार करनो। तो आज सेन जी और सेन जी महाराज की अर्धांगनी धर्म पत्नी संतों की सेवा में लगे हैं। मीणदारी जारी ममता नहीं डोले, समझिया ने सांसो है नाई। मीणदारी कहे एक मीणीधारी सर्वप्रिया करे, उन्हें कोई प्रकार को मन में संशय नहीं रहे, कोई मन में आवश्यकता कामना नहीं रहे। उन्हें कटी अटूट ने जाऊनो नहीं पड़े, घूमनो नहीं पड़े, भटकनो नहीं पड़े, बा केवल अपने जगह बैठी रहे। मीणधारी सर्प, मीणधारी एक सर्प रिया करे, वो अपनी जगह अपने बिल में बैठो रहे। उन मीणी रे प्रकाश में इतो पावर है, इतनी उनमें सामर्थ्य शक्ति है कि उन मीणी रे प्रकाश उन्हें सर्परी पूर्ति रह जावे खाना पीना री महाराज। बोलो राम। उन्हें अटनो संशय में भटकनो नहीं पड़े। ऐसे ही जिन्होंने नाम का आसरा ले लिया, जिन्होंने परमात्मा का आसरा ले लिया, संतों का गुरु महाराज का आसरा ले लिया, उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा राम जी उनकी खुद व्यवस्था करते हैं महाराज। आज सेन जी महाराज के घर परमात्मा संत बन के आए हैं। फिर क्या हुआ, सेन जी महाराज के और सेन जी महाराज की धर्मपत्नी दोनों संतों की सेवा में लगे और संतों की बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। आहा, संतों को भोजन करा रहे हैं, संतों को सामने सत्संग सुन रहे हैं, संतों को कह रहे हैं आप कीर्तन सुनाओ, आप सत्संगी बातें सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ। और इधर सेन जी लगे हुए हैं संतों की सेवा में, पति पत्नी दोनों, और उधर भगवान सेन जी का रूप धारण करके राजा की सेवा में पहुंच जाते हैं। भाई बहनों, वाणी में बहुत सुंदर गाया है, प्रसंग आता है, संत रूठ जावे 3 लोग में ठोड़ नहीं। भाई बहनों, संतों को राजी करो अपनी भक्ति के द्वारा, सुमरण के द्वारा। आज सेन जी संतों की सेवा में लगे हैं, मन में विचार आया संत नाराज नहीं हो जावे, संत रूठ के नहीं जावे। और हमारी गुरुवाणी में भी गाया है, क्या गाया है, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा,
चाहे दुनिया पलट जाओ सारी, चाहे दुनिया पलट जाओ। मेरा सदगुरु रूठया नहीं सरे, मेरा सदगुरु रूठ नहीं सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी, चाहे दुनिया पलट जाओ। ए राजा रूठे तो नगरी राकेसी, राजा रूठे तो नगरी राख, राजा रूठे तो नगरी रख ले, राजा रूठे तो। सो बेरी जारे सिरे पर खेले, सो बेरी जारे सिरे पर, सो बेरी जारे सिरे पर खेले। लाखों में नहीं डरो अकेले, लाखों में नहीं डरो, बोलो सब बोलो, लाखों में नहीं डरो अकेले। तेरे दिल में नहीं घबरावना, तेरे मन में नहीं घबरावना, चाहे हो सारा, चाहे हारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी, चाहे दुनिया पलट जाओ। मेरा सदगुरु रूठया नहीं सरे, मेरा सदगुरु रूठ नहीं सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी। ए चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, चाहे रूठ जाओ न्याती, वहाँ से कछु नहीं टेढ़ी होती, उनसे कछु नहीं टेढ़ी। बराबर जानो मोती, धूड़ बराबर जानो। ए भूले हाथ मत गालना रे, भूले हाथ मत गाल, चाहे हो वो पना जवारा, चाहे हो वो नी पना जवारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी। बोलो मेरा सदगुरु रूठया नहीं सरे, मेरा संत रूठया नहीं सर, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी। ए चाहे रूठ जाओ 68 तीरथ, चाहे रूठ जाओ 68, चाहे रूठ जाओ सगा मीतर, चाहे रूठ जाओ सगा। सुंदर दास हरीरा गुण गावे, सुंदर दास हरीरा गुण, सुंदर दास हरीरा गुण गावे। तेरे गट में गंगा नाई ले, तेरे गट में गंगा नाई ले, चाहे हो जाओ भवें जल पारा, चाहे हो जाओ भवें जल पार, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ,
चाहे दुनिया पलट जाओ सारी, चाहे दुनिया पलट जाओ। मेरा सदगुरु रूठया नहीं सरे, मेरा सदगुरु रूठ नहीं सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सार, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी। बोलो राम जी महाराज की। आज थोड़ा माइक सही नहीं है, आवाज सही गन। राम सेन जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। परमात्मा नहीं रूठे, राम जी नहीं रूठे, हमारे संत नहीं रूठे हैं। राजा रूठे तो नगरी राख ली, संत रूठिया ठोड़ा नाई। चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे दुनिया पलट जाओ सारी, मेरा सदगुरु संत रूठिया नहीं सरे। राजा रूठे तो नगरी रख ले, सोबेरी जारे सिर पर खेले, लाखों में नहीं डरो अकेले, तेरे दिल में नहीं घबरावना, तेरे सिर पर सिरजन हारा, तेरे मन में नहीं घबरावना, तेरे सिर पर सिरजन हारा। श्री सदगुरु जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 10:30 हो गया है। प्रसंग लंबो है, इन प्रसंग पर आप काले चर्चा करा और एक सत्संग में जाऊनो है। बोलो राम। बड़ो सत्संग गुरु, बड़ो विस्तार प्रसंग है। सेन जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सेवा में लगी संतों की। वो कहती है जगत रूठ जाए तो कोई परवाह नहीं, राजा रूठे तो नगरी रख ले, सो बेरी जारे सिर पर खेले, लाखों में नहीं डरो अकेले, तेरे सिर पर सिरजन हारा। परमात्मा जिनके ऊपर हयात है उनका क्या बिगाड़ सकता है। फिर सेन जी महाराज का रूप धारण करके परमात्मा राम जी खुद उनका रूप धर के राजा की सेवा में पहुंच जाते हैं। गाया है ए आधी रात को पोर को तड़े को आप बनियो हरि नाई वे। आधी रात रो पोर रो तड़े को आप बनियो हरि नाई वे। हरि जी रा हाथ लग्या सिरे ऊपर, कंचन कर दी दे सारी। हरि जी रा हाथ लग्या सिरे ऊपर, कंचन कर दी दे सारी। कंचन कर दी दे सारी, बोलो कंचन कर दी दे सारी। कंचन कर दी दे सारी, कंचन कर दी दे सारी। मिणदारी जारी ममता नी डोले, समझाने सासो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले, समझाने सासो है नाई। राम नाम रा पियो रे पियाला, कर सुकरत भजलो साई। राम नाम रा पियो पियाला, कर सुकरत भजलो साई। कर सुकरत भजलो साई, बोलो कर सुकरत भजलो। ओ कर सुकरत भजलो साई, कर सुकरत भजलो साई। मिणदारी जारी ममता नी डोले, समझाने सासो ए नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले, समझाने सासो ए नाये। ए रामा रे रामा रामा रामा। बोलो श्री सेन जी महाराज की। सर्व संत महात्मा
भगवान सेन जी महाराज का रूप धर के राजा की सेवा में पहुंच जाते हैं। आधी रात को पोर को तड़को आप बणियो हरि नाई। बोलो आधी रात को पोर को तड़को आप बणियो हरि नाई। हरि जीरा हाथ लगिया सिर ऊपर कंचन कर दी दे सारी। हरि जीरा हाथ लगिया सिर ऊपर कंचन कर दी दे सारी। श्री सदगुरु जी महाराज सेन जी और सेन जी महाराज की धर्म पत्नी दोनों ही रात में सेवा में लगे, संतों के सत्संग कर रहे हैं। उधर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है और आधी रात रो पोर को तड़को रियो और भगवान सेन जी का रूप धर के राजा की सेवा में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान का हाथ लगा राजा के सिर ऊपर शरीर पर और राजा के शरीर में जो कुष्ठ रोग था, कोढ़ की बीमारी थी, वो कंचन हो गई थी और वो कोढ़ की बीमारी मिट गई। राजा का शरीर निरोग हो गया, कंचन जैसी काया हो गई। राजा को बड़ी शांति मिली, बड़ी शीतलता मिली, बड़ा ठंडक मिली, बड़ा विश्राम मिला, आराम मिला। राजा को नींद आ गई। सवेरे राजा उठा, देखता है तो अपनी शरीर कंचन जैसी काया हो गई, शरीर का कोढ़ मिट गया और बड़ी विश्राम किया। बहुत दिनों से तकलीफ थी, वेदना थी, शरीर में पीड़ा थी। जिन शरीर में कोढ़ की बीमारी हुए उन्हें शरीर एकदम बढ़िया करे महाराज, बड़ी खुजली हाले, बड़ो जलन रहे महाराज। आज राजा ने बड़ी शांति मिली, बड़ी गहरी नींद आई। आज जड़ी नींद राजा ने कभी पहले नहीं आई। और फिर राजा कहीं कहे, अरे भाई राते मारी सेवा में कौन आयो? बोले बाबू जी सवारी बारी, एक एक दिन सवारी बारी रहे, राते बारी सेन जी री ही। बे सेन जी महाराज री बारी ही राते। बोले उन भगत ने बुलाओ। राजा कहते हैं, ए ऊट पर बाते राजा बोलियो राते बारी किणरी। ऊट पर बाते राजा रावण बोलियो राते बारी किणरी। उन भगत ने बेगे बुलावो मैं टूटूं देवूं काई। उन भगत ने बेगे बुलावो मैं टूटूं देवूं काई। मैं टूटूं देवूं काई। बोलो मैं टूटूं देवूं काई। मैं टूटूं देवूं काई। बोलो मैं टूटूं देवूं काई। मैं टूटूं देवूं काई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नाई। राम नाम रा पियो रे पियाला कर सुकरत बजलो सा। बोलो सब बोलो। राम नाम रा पियो पी कर सुकरत बजलो साई। कर सुकरत भजलो साई। बोलो कर सुकरत भजल। कर सुकरत भजलो साई। बोलो कर सुकरत भजलो साई। कर सुकरत भजलो साई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नाई। मिणदारी जारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नाई। ए रामा रे रामा रामा रामा। बोलो सेन जी महाराज की। ऊट पर बाते राजा रावण बोलियो राते बारी ही किणरी। ऊट पर बाते राजा रावण बोलियो राते बारी ही किणरी। उन भगत ने बेग बुलावो
मैं टूटूं देऊं काई। उन भगत ने बेग बुलावो, मैं टूटूं देऊं काई। बोलो राम जी महाराज। राजा सवेरे उठे, प्रभात में उठे, उठ के अपने कामदारों से अपने बोलने लगे, रातें बारी किण रही। बोले सेन जी महाराज की बारी ही। बोले उन भगत को बेग बुलाओ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, उनको इनाम देना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज का सत्संग का समय पूरा हुआ। इस वाणी पर हम कल चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ी सत्संग की धारा चलेगी। अब तो बस कल और परसों ही 2 दिन है। बोलो राम। फिर तो चामसो ही पूरा रह जाई। और अपना वो भी सत्संग रो समय है, वो भी 21 तारीख तक है, नहीं 13 तक है, इसीलिए 22 तारीख ने अपने 13 है, भाई 13 तक है, नहीं 13 तक वो सत्संग चलेला। बड़ो सुंदर। अब तो एक सत्संग में जाओ, थोड़ो हरि कीर्तन कर ला। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। बोलो सब बोलो। राम नाम बोलो मेरा, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम मेरे हृदय समाया, राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम है अति नीका, राम नाम है अति नीका। राम नाम सब साधन का टीका, राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए। राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे। राम रस लीजे, राम रट राम रस लीजे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई। राम नाम है अति नीका, राम नाम अति मोये भावे। राम नाम निस दिन सुंदर गावे, राम नाम निस दिन सुंदर गावे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। सुमर सुमर नरे उतरे पारा, सुमर सुमर नरे उतरे पारा। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा, बोलो सब बोलो। राम नाम निस दिन लीजे,
राम नाम निस दिने लीज, राम नाम रट रट राम रस पीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कम। अब प्रभु कृपा करो यति, अब प्रभु कृपा करो यही बात, सब तजे भजन करूं दिन राति, सब तजे भजन करूं दिन राति, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, राम नाम बोलो मेरा, अंत समय के लिए आई। उमा के में अनुभव अपना, उमा के में अनुभव, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, राम 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 राम, बोलो सब बोलो, राम 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 राम। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सेन जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री गजानन जी महाराज की, सरल सर्व संत महात्मा की, राम सभा से राम जी राम राम हर राम।